ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जुलाई महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीनों में नई बदलाव लेकर आए हैं। इस माह 3 जुलाई 2022 को 7 में से 6 ग्रह स्वग्रही रहेंगे, यानी कि ओन हाउस में रहेंगे। सिर्फ सूर्य स्वग्रही नहीं होंगे। मित्रों, ब्रह्मांड में जब जब 6 ग्रह स्वग्रही होते हैं तो दुनिया में उथल पुथल या यूं कहें कि प्रकृति में एक नई बदलाव होता है और जनमानस के लिए यह समय अशुभ होता है, ऐसा मानना चाहिए। यह समय 17 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। 3 जुलाई को इसका सेंटर पॉइंट है और आने वाले दिनों में शुभता की ओर अग्रसर होते हुए देखने को मिलेगा। ये ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी थी। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के मासिक फल के बारे में। बात का प्रारंभ मंगल ग्रह का करें तो मंगल वृश्चिक राशि वालों के पहले यानी लग्नेश और छठे भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह मंगल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 1 लिखा है, और दृष्टि 9वें भाव पर जहाँ 4 लिखा है, 12वें भाव जहाँ 7 लिखा है और पहला भाव जहाँ 8 लिखा है, अपने ही घर को देख रहे हैं। स्वग्रही मंगल इस समय हर्ष विपरीत योग बना रहे हैं, जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। वैसे तो मंगल अप्रैल से ही वृश्चिक राशि वालों के लिए बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। समय आपके पक्ष में है। इसका फल इस माह के उत्तरार्ध से दिखने लगेंगे। धैर्य और संयम रखें। मंगल का गोचर सावधानी के साथ शुभता को दर्शाता है। मंगल राहु के साथ युति में है और शनि से दृष्ट होने से यह युति अपेक्षा से कम फल देने वाला होगा। नेट रिजल्ट में कहें तो काम बनते बनते नहीं होना और अपने मित्रों से कार्यस्थल पर सावधानी को दर्शाता है। राहु का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन मंगल और शनि का प्रभाव रहने से राहु आपको दुविधा में डालने वाला होगा। इसलिए फैसले सोच समझ कर ले। यह समय विवाद टालने का है। यह समय अपने आप में रहने का है, विलासिता मौज मस्ती से बचने का है और खान पान में संयम को दर्शाता है। यदि आप पुलिस, सेना, पायलट, इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, IT, लॉ, हेल्थ और रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको इस समय में अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के प्रयास इस क्षेत्र में करते हैं तो आपको अधिक सफलता को दर्शाता है। जो जातक शिक्षा और परीक्षा से जुड़े हैं उनके लिए सावधानी को दर्शाता है। मंगल जल्दबाजी करवाते हैं। वैसे 12 जुलाई तक गुरु और शुक्र शुभ योग बनाकर मंगल और राहु को शुभता प्रदान करने के लिए बाध्य करेंगे, तो शुभता मिलनी ही चाहिए। शुभता का मतलब परेशानी से बचना भी होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि छठे भाव में मंगल हो तो मनुष्य लक्ष्मीवान, विख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला और राजा के समान ऐश्वर्यवान होता है। यदि आपके जन्मपत्री में मंगल इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। मंगल की दशा अंतरदशा वाले जातक को इसका प्रभाव जल्द देखने को मिलेगा। बात गुरु ग्रह जुपिटर की करें तो वृश्चिक राशि वालों के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर गुरु मीन राशि 5वें भाव से गोचर करेंगे, जहां 12 लिखा है, और अमृत दृष्टि 9वें भाव जहां 4 लिखा है, 11वें भाव जहां 6 लिखा है, पहले भाव जहां 8 लिखा है पर रहेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। शास्त्रकारों के अनुसार जिन जातकों के जन्म पत्रिका में गुरु मीन राशि में बैठे हैं, जहां 12 लिखा है, यह श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है कि जब गुरु मीन राशि में बैठे हो तो जातक राजा के दया से धन पाने वाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों के प्रिय और नम्र होता है। मित्रों, इसीलिए आपसे अनुरोध रहता है कि जब इस चैनल पर आप वीडियो देखते हैं तो अपना जन्म पत्री साथ रखें। यह याद रखें कि आपके जन्म पत्री में ग्रह किस भाव में और किस राशि में बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए इस पत्रिका में गुरु प्रथम भाव में और मीन राशि में है, तो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। गुरु ग्रह का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है। पीटर का 5वें भाव में गोचर को एक शुभ योग के समान माना जाता है। गुरु स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। यह 1 साल तक एक ही भाव में ट्रांजिट करते हैं, इसलिए बदलाव भी स्लो स्पीड में देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि में ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा रहने के बाद भी वृश्चिक राशि के जातक को मृग तृष्णा के जैसे मन को विचलित कर रहा है। कुछ सुखबुगाहट होती है, लेकिन काम संपन्न नहीं होते हैं। काम संपन्न होने में विलंब या यूं कहें कि काम नहीं बनते हैं। इसका अनुभव आप कर रहे होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव का स्वामी गुरु का गोचर पिछले लंबे समय से शुभ नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साढ़े साती का प्रभाव समाप्त होने के 3 साल बाद भी मनी फ्लो में समस्या को देखा जा रहा है और फिर ढैया का प्रारंभ मई माह से वृश्चिक राशि वालों के लिए कठिनता से समय का निर्वाह और मन में व्याकुलता को दर्शाता है। अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है।
है, यानी लोकल अथॉरिटी के रूप में शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है और 13 जुलाई से शनि की दृष्टि रहेगी। इसलिए गुरु से मिलने वाला शुभता में अभी कमी देखा जा रहा है। शनि का कुंभ राशि में गोचर जहां 11 लिखा है, राहु का मेष राशि में गोचर जहां 1 लिखा है और बीच में मीन राशि जहां 12 लिखा है। शनि और राहु इस भाव में पाप कर्तरी अशुभ योग बना रहे हैं, जिससे 5वें भाव से गोचर कर रहे ग्रहों के रिजल्ट में काफी कमी देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु और मंगल का जून माह तक शुभ प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल देखने को मिलेगा, यह आप अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन इस माह के उत्तरार्ध से गुरु का शुभता धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में गुरु का शुभ फल भी मिलेगा। इस समय में जुपिटर का अमृत दृष्टि 9वें, 11वें और प्रथम भाव पर होगा, जो जातक को सम्मान, भाग्य वृद्धि के साथ लाभ को दिखाता है। यदि आपके जन्मपत्री में गुरु इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? क्या सभी वृश्चिक राशि वालों को गुरु का शुभ प्रभाव एक साथ मिलेगा? नहीं, यह दशा अंतरदशा नाथ से तय होगा कि इसका फल कब मिलेगा। उदाहरण के लिए जिन जातक का गुरु का दशा अंतरदशा चल रहा है तो यह फल जल्द मिलने का संकेत है। नक्षत्र गणना के अनुसार विशाखा नक्षत्र के जातक को गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर दोस्ती, रिश्तों से मदद, खुशी और आराम से रहने को दर्शाता है। अनुराधा नक्षत्र के जातक को गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाता है, खान पान में संयम को दर्शाता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक को गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर धन और समृद्धि को दर्शाता है। ज्योतिष में ग्रहों की चाल की गणना को ही महायोग, राजयोग, योग और संयोग या फिर अशुभ संयोग के नाम से जानते हैं। ये सभी शुभ अशुभ संयोग ग्रहों के आपस में प्लेसमेंट, युति, दृष्टि से बनते हैं और महादशा अंतरदशा इस फल को डिलीवरी करने में सक्षम है, ऐसा मानना चाहिए। शनि की बात करें तो वृश्चिक राशि में शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। वक्री शनि 12 जुलाई तक सस महायोग का निर्माण कर रहे हैं और ढैया भी रहेगा। यह ढैया एक्सटेंशन प्लान के रूप में है। 13 जुलाई से पुनः मकर में वक्र अवस्था में शनि का गोचर वृश्चिक राशि वालों को राहत लेकर आया है। वैसे शनि का दृष्टि 5वें भाव और 9वें भाव पर होगा, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है। इसलिए 5वें भाव में गुरु का फल और 9वें भाव में सूर्य बुध के शुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। पेरेंट्स के साथ वैचारिक अनबन और पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर सावधानी को दर्शाता है। शनि के गोचर से जब जब ढैया या साढ़े साथी का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर प्रारंभ होगा तो उन जातक पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा जिसके जन्म पत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 8 लिखा है, चौथा भाव जहां 11 लिखा है, 7वां भाव जहां 2 लिखा है और 11वां भाव जहां 6 लिखा है। यदि शनि का प्लेसमेंट अच्छा रहे तो शनि की ढैया या साढ़े साथी में जातक को उच्च पद की प्राप्ति, शादी यानी एक नया बदलाव भी होता है। जो जातक मैन्युफैक्चरिंग, लिक्विड आइटम्स के फील्ड में जुड़े हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। नक्षत्र गणना के अनुसार विशाखा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर आपदाएं, दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों को दर्शाता है। खान पान में संयम को दर्शाता है। अनुराधा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर शांति और शुभ घटनाओं को दर्शाता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर बाधाएं और विफलताओं को दर्शाता है। अब बात चंद्रमा की करें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह 1 जुलाई को चंद्रमा 9वें भाव में स्वग्रही होंगे। साथ ही गुरु और मंगल से दृष्ट होने से माह का प्रारंभ अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। माह के पहले और तीसरे सप्ताह में बनने वाले योग अधिक शुभता को दर्शाता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो वृश्चिक राशि में शुक्र 7वें और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह में 12 जून तक स्वग्रही शुक्र मालव्य योग बनाकर 7वें भाव से गोचर करेंगे जहां 2 लिखा है और दृष्टि पहले भाव पर जहां 8 लिखा है रहेगा। शास्त्रों के अनुसार 7वें भाव में यदि शुक्र हो तो जातक धनी होता है और यदि 7वें भाव में स्वग्रही शुक्र हो तो मालव्य महायोग का निर्माण होता है। जिस जातक के कुंडली में यह योग होता है वह जातक विलासिता का आनंद लेता है, सुखी और धनी होता है। इस गोचर काल में अपने और अपनों का स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप शादी करने के इच्छुक हैं तो बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, समय आपके पक्ष में। यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं तो इस समय में स्वास्थ्य के प्रति सजगता को दर्शाता है। और 13 जुलाई के बाद जब शुक्र का ट्रांजिट 8वें भाव में होगा, इस समय में भी शुक्र सरल विपरीत योग बना रहे हैं, शुभ फल देंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि 8वें शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। यदि
आपके जन्मपत्री में शुक्र इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। अब बात बुध ग्रह की करें तो वृश्चिक राशि में बुध 8वें और 11वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में बुध का गोचर 7वें भाव जहां 2 लिखा है, 8वें भाव जहां 3 लिखा है और 9वें भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। माह के पूर्वार्ध में सुग्रही बुध सरल विपरीत योग बना रहे हैं। यहाँ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, लेकिन 8वें भाव में इस योग का निर्माण जातक को अधिक लाभ नहीं दिला सकता। हाँ, लेकिन कुछ फंसे हुए धन, इंश्योरेंस, एफडी, मैच्योरिटी से धन का आगमन को दर्शाता है। वाणी पर संयम रखें, इस समय में आइडिया देने से बचें। सावधानी को दर्शाता है। शरीर के ऊपरी भाग में चोट लगने को दर्शाता है। और जब 16 जुलाई को 9वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ भी कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग बना रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि 9वें बुध हो तो जातक बुद्धिमान, धनवान, धार्मिक और आचरणवान होता है। शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए इस शुभ फल में कमी देखने को मिलेगा। अब बात सूर्य ग्रह की करें तो वृश्चिक राशि में सूर्य 10वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में सूर्य का गोचर 8वें भाव जहां 3 लिखा है, 9वें भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। इस माह में सूर्य 8वें भाव में कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, लेकिन इस गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा जाता है। इस समय में अपना और अपनों का, पेरेंट्स का खास ध्यान रखना जरूरी है। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य 9वें भाव में गोचर करेंगे, इस भाव पर शनि का दृष्टि भी होगा, इसलिए इस समय में पेरेंट्स से मतभेद को दर्शाता है। और कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। इस माह सावधानी से सफलता को दर्शाता है। अब आगे जानते हैं जुलाई माह 2022 में वृश्चिक राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। शुक्र मालव्य महायोग बना रहे हैं, जो जातक को विलासिता का आनंद देता है और सुखी कराता है। शनि सस महायोग, जो जातक को नेता, स्वतंत्र और सम्मानित करवाता है। गुरु चंद्र शुक्र मृदंग योग बना रहे हैं, जो राजा के समान और खुशी बनाता है। सूर्य चंद्र धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं, जो जातक को कर्तव्य परायण और उच्च उपलब्धि प्राप्त कराने वाला होता है। सूर्य बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित कराता है। मंगल हर्ष विपरीत राजयोग बनाते हैं, जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाते हैं। शुक्र और बुध दोनों सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो दबाव या नुकसान के बाद सफलता को दर्शाता है। यदि इस तरह के योग आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक मिलेगा। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लांस वृश्चिक राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है जुलाई के माह में। तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। धन आगमन में सामान्य फलदायी रहने वाला है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय सामान्य फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम है। ओल्ड एज, होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। पहले से जो जातक बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।